Om Shri Sai Ram. Humble pranams at the divine lotus feet of our beloved Bhagwan Sri Satya Sai Baba. Welcome to all the participants for the fourth session of Athirati in Apatti, an initiative taken by Sri Satya Sai National Leadership Program for Self-Transformation, Goa team. This session is continuation of our previous session on knots, which was beautifully conducted by Brother Manoj Tiwari. So, as a recap, let us revise the valuable knowledge that was shared last week. I request brothers and sisters who are right now online to voluntarily unmute their mics and tell us the various knots that was taught last week. Any of the participants can just unmute their mic, or even they can type in their chat box. Sairam Sujit. Sairam, Saish. Reef knot, single sheet bend, double sheet bend, blow line, and close hinge. Sairam. Sairam, तू काय आवाज माझा? हा सांग. Reef knot. Okay. Single sheet bend. Okay. Double sheet bend. Yes. And blow line. It is bow line. Bow line. Sorry. Bow line. Okay. One more hinge. Claw hitch. Claw hitch. Okay, nice. Flowing. Okay. Yeah. Very nice. Yeah, nicely said by Brother Saish. So, as it was discussed for the last session, there are 9 important knots, out of which 5 knots were already taken by Brother Manoj. So, today for this session, we'll be learning the remaining 4 knots. So, without taking much time, let me introduce today's speaker, Brother Vivek Sanodia. Brother Vivek is from Sioni Samiti in Madhya Pradesh. By profession, he is civil engineer working for Shubh Consultancy. And also he is a trainer in Sri Satya Sai Disaster Management at state level. Now I request Brother Vivek to take over the session. Jai Sai Ram. Sai Ram. हम सभी के हृदय में विराजमान भगवान बाबा के चरणों में हम सभी की ओर से कोटि कोटि नमन और आप सभी को सप्रेम साई राम। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में सीखा था, मनोज भैया ने बताया था 5 नोट्स के बारे में, तो हमें साइंस भैया ने भी बताया कि अभी 5 नोट जो आप लोगों को याद होगी। फर्स्ट रीफ नोट, सेकंड सिंगल सीट बैंड, थर्ड डबल सीट बैंड, फोर्थ है क्लो हिच और फिफ्थ होगी बो लाइन। बचती है हमारे पास 4 नोट्स और, जिसे हम आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो सभी लोगों के पास जपमाला होगी, जैसे मनोज भैया ने बताया था कि जपमाला कैसी होती है। एक प्रूफ लेना है हमें नोट्स के लिए, रस्सी, जो कि हमारी ये जपमाला है। साईराम। साईराम मनोज भैया, आवाज बढ़िया क्लियर है? क्लियर है विवेक, क्लियर जी। तो आगे हम करेंगे 6वीं नोट। 6 नंबर नोट है हमारी फायरमैन चेयर नोट। इसका नाम ही है फायर, मतलब होता है आग। आग से बचाने के लिए हमें इस नोट का प्रयोग करना है, लेकिन कब करना है
जब हमारे यहाँ जैसे मान लीजिए हम किसी ऊंची मंजिलों में फंसे हुए लोगों को निकालने जा रहे हैं और वहां पर लिफ्ट भी खराब हो गई है और सीढ़ी से लाने का रास्ता भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस नोट का उपयोग करके हम उस तीसरी मंजिल चौथी मंजिल में जहां भी विक्टिम फंसा हुआ है उसे निकालने के लिए इस नोट का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं नोट। ये हमारी रस्सी है, क्लियर। इसमें क्या करना है, जैसे कि हमने क्लो हिच के लिए एक रूफ अंदर की ओर, मतलब एक जो अपना सर्कल है उसे अंदर की ओर करेंगे, लूप बनाएंगे अंदर की ओर, सेकंड लूप बनाएंगे बाहर की ओर। ये हमारा एक अंदर की ओर एक बाहर की ओर, ये दो हो गया। अब इसे हम हल्का सा इस प्रकार मिला लेंगे। ये मिलाने के बाद जो आगे वाला रूफ है उसको इस वाले होल से यहां से खींचेंगे और जो पीछे वाला है उसको आगे वाले से। तो कुछ इस प्रकार हमारा रूफ बनेगा, नोट बनेगी। ये नोट बनने के बाद इसमें हमें ये घिंचे न करके एक छोटी सी गांठ लगाना है, जो कि कुछ इस प्रकार होगी। जो हमारी दो ये गांठ का प्रयोग हो गया, लूप बन गया हमारा, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा लूप बना है, ये छोटा हो गया ये बड़ा हो गया। इसके बाद हमें एक गांठ लगाना है यहां पर, जिससे कि हमारी ये गांठ जो है, लूप जो है छोटे बड़े ना हो और खसके ना। विजिबल नहीं है। ये हो गया गांठ। ये होती है फायरमैन चेयर नॉट। इस पे इस वाले भाग को, हमारे बड़े वाले भाग को पैरों के घुटने के पास फंसाते हैं और इस वाले भाग को हम चेस्ट में फंसाते हैं। और ये जो दो रस्सियां होती हैं कुछ हम इस प्रकार रखेंगे तो ये एक चेयर का आकार बना लेती हैं। इसमें विक्टिम फंस के हम नीचे की ओर खींच सकते हैं, ऊपर से नीचे की ओर उतार सकते हैं। साइरम एक बार और बता देते हैं, उसके बाद हम वीडियो में भी देखेंगे। पहले आप एक बार और देख लीजिए। ये जो है फर्स्ट अंदर की ओर लूप बनाना है, सेकंड बाहर की ओर लूप बनाना है। ये लूप बनाने के बाद हम कुछ इस प्रकार रखेंगे तो ये बाहर वाला लूप ये हो गया, अंदर वाला लूप ये हो गया। तो अंदर वाले लूप का जो उसको बाहर की ओर खींचेंगे और बाहर वाले को अंदर की ओर खींचेंगे, तो ये हमारा ये गांठ बन जाती है कुछ इस प्रकार। ये गांठ बन गई। अब इस पे हाफ इंच लगाने के लिए एक छोटी सी गांठ हमें बांधना है, तो वो नॉर्मल रहेगी, या तो हम इसको इस प्रकार से बना सकते हैं, ये लूप बना के इसको अंदर से डाल देंगे। ये और सेकंड ये, तो हमारी कुछ गांठ इस प्रकार दिखेगी। ये छोटा ये बड़ा लूप। सर क्लियर? सर यदि इसमें कोई डाउट हो आप एक बार बना के देख लीजिए। आपके पास सभी के पास जब सैराम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो तो अभी पूछ लीजिए फायरमैन नोट के लिए। फायरमैन चेयर नॉट। हाँ, फायरमैन चेयर नोट। सो ब्रदर विवेक, मुझे लगता है कि कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम नेक्स्ट नोट के तरफ जाते हैं। ओके सैरम, मनोज भाई इसका एक वीडियो भी है, शायद इसे प्ले करके हम एक बार और समझ सकते हैं। बिल्कुल, इसका जी वीडियो एक बार और तो सैरम देखिए, ये जो बनाना चाह रहे हैं, देखिए जो लूप हमने बनाया था ये कुछ इस प्रकार बनेगा
और एक हाफ ये गांठ लगा रहे हैं इसमें कि जो लूप है वो खिसके ना। ये हमारी फायरमैन चेयर नोट तैयार होती है। इस पे देखिए एक इन्होंने प्रैक्टिकली बताया है कि किस प्रकार इस गांठ का को पहनाना है। ये जो बड़ा वाला लूप था वो ये छोट देखिए इस प्रकार ये हमारा जो लूप के जो सिरा है वो घुटने के पास बैठ जाएगा और एक चेस्ट के पास हो जाएगा। तो जैसे ही हम इसको उठाएंगे तो विक्टिम में ऐसा लगेगा कि चेयर में बैठ के आ रहा है। ओके सायराम। तो नेक्स्ट ये था हमारी फायरमैन चेयर नोट। जैसा कि आपने देखा कि किस प्रकार विक्टिम को गांठ पहनाकर हम ऊंची बिल्डिंगों से उतार सकते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी ड्रॉ हिच। एक थी हमारी 4th नंबर क्लो हिच और ये है ड्रॉ हिच। ड्रॉ हिच गांठ, इसका प्रयोग हम कब करते हैं? सबसे ज्यादा प्रयोग इसका पर्वतारोही करते हैं। जब पर्वत या पर्वतों से उतरने के लिए इस गांठ का उपयोग किया जाता है। फिर देन क्या होता है, जैसे कि हम पर्वत से उतर रहे हैं या कहीं ऊपर बिल्डिंग से उतर रहे हैं या फिर कहीं पेड़ से उतर रहे हैं रस्सी के सहारे, तो एक गांठ हम जब ऊपर वाले सिरे में लगाते हैं और जब नीचे उतर जाते हैं तो गांठ खोलने के लिए हम फिर से ऊपर नहीं जा सकते। इसलिए क्या होता है, इसमें 2 सिरे होते हैं। एक सिरे से हम आराम से उतर सकते हैं और दूसरे सिरे को खींचकर गांठ खोली जा सकती है। तो यह गांठ पर्वतारोही लोग बहुत उपयोग में लाते हैं। इसको हम प्रयोग करेंगे। तो जैसा कि देखिए मैं बता दे रहा हूं आपको, ये मैं गांठ का प्रयोग इसमें करता हूं कुछ। पहले तो रस्सी को हमें बिल्कुल सिंपल लेना है, एक बनाएंगे हम। उसके बाद ये जो भाग है देखिए, ये आपको समझ में आ रहा है बिल्कुल पूरा क्लियर? ये या फिर मैं इसको अंदर की ओर से लेता हूं तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये मैंने अंदर की ओर से लिया, ये गांठ। इसके बाद ये जो लूप दिख रहा है हमारा, ठीक है। देन ये 2 सिरे जो दिख रहे हैं, एक ये और एक ये। तो पहले हम एक सिरे को पकड़ेंगे और इस लूप के अंदर निकाल लेंगे। ये दिखाई नहीं देता ना। इसके बाद ये इसको खींचेंगे। 1 मिनट वंस। ओमकार, ब्रदर विवेक, जी सायरा। ब्रदर थोड़ा आई थिंक इन बिटवीन थोड़ा ऑटो फोकस हो रहा है ना, तो बीच में स्क्रीन थोड़ा डार्क हो रहा है, लाइट हो रहा है थोड़ा। अभी ठीक है, बीच में थोड़ा डार्क लाइट हो रहा है। क्लियर करता हूँ उसे। सर अब क्लियर है? देखिए फर्स्ट क्या करना है हमें, ये जो हमारा रस्सी है उसे इस प्रकार रखना है। सेकंड हम क्या करेंगे, जो हमारी 2 सिरे दिख रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, और ये हमारा एक छोटा सा लूप दिख रहा है, तो इस पे हमें जो फर्स्ट सिरा है उसको ऐसा लूप, एक लूप ये बनाना है, ये छोटा सा लूप बनाया हमने, और ये जो बड़ा वाला लूप जो हमारा ऊपर वाला है उसके अंदर डाल दिए ये, और उसको छोड़ दिए। तो ये जो हमारी सेकंड रस्सी थी जिसका हमने लूप नहीं बनाया था उसे हम टाइट करना है। फिर इसी रस्सी को जो हम टाइट कर रहे हैं उसका एक छोटा सा लूप बनाना है। ये लूप बनाया हमने उसका, और इस वाले भाग में जो बड़ा लूप हमारा तैयार हुआ था उसे फिर डाल दिए। तो ये फर्स्ट वाली रस्सी थी उसे हमें खींचना है। ये खींचेंगे हम। देखिए ये गांठ हो गई बहुत तैयार। अब इस वाली गांठ को हम
इसको ये कैसे एक बार फिर बताइए, एक बार फिर बताइए, हमको हाँ। दिखाई नहीं है बीच में। ओके ओके साईं, बस इसमें आप देखिए ये खींचेंगे। अब इस वाला जो सेकंड बार जो हम खींचेंगे उससे हम उतर सकते हैं, ये देखिए इसको ऐसा ये उतर सकते हैं, ये बहुत टाइट हो गया। और जो सेकंड जो बचा था हमारा फर्स्ट वाली जो गांठ थी उसे खींचेंगे तो ये रस्सी हमारी गांठ खुल सकती है। ठीक है, इसे एक बार और बता देते हैं हम। ये हमारा लूप दिख रहा है क्लियर? दिखना है? नहीं नहीं। साई राम, जी भैया। आई विल रिक्वेस्ट, अगर ब्रदर रेड्डी आप इसका वीडियो प्ले कर सकते हैं, क्योंकि विवेक भैया आपका जैसा है ना, ऑटो फोकस हो रहा है कैमरा, तो वो ब्लैक और व्हाइट जैसे हो रहा है ना, तो थोड़ा अल्टर हो रहा है, इश्यू हो रहा है। ओके एक मिनट। हम लोग को थोड़ा रूप से दिख रहा है। सर हम वीडियो क्लियर होगा, आप एक बार अपन इसको एक बार और देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम वीडियो समझ लेंगे। वीडियो जो प्ले होगा अपना उसमें हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओके हमें ओके फर्स्ट ऑफ हमें क्या करना है, ये हमें लूप बनाना है एक ऊपर की ओर। ये दो सिरे दिख रहे हैं एक रस्सी के। ये रस्सी हम इसे सेंटर से लेंगे तो क्या होगा, दोनों सिरे बराबर रहेंगे। तो हमें क्या रहेगा कि जब हम नीचे से नीचे आ जाएंगे तो दोनों सिरे का छोर हमें मिल जाएगा, तो हम उससे खींच के गांठ छोड़ भी सकते हैं। तो हमें करना क्या है, ये लूप तैयार किया हमने। उसके बाद ये जो फर्स्ट सिरा है उसका छोटा सा लूप बनाया और ये बड़े लूप के अंदर डाल के खींच दिया ये। फिर जो हम सेकंड रस्सी खींचेंगे उसी का एक लूप बनाना और इसके अंदर डालेंगे बड़े वाले के। और जो फर्स्ट ऑफ छोटी रस्सी, मतलब बड़ी जो हमारी फर्स्ट रस्सी थी उसे खींचेंगे। तो ये जो खींचने के बाद ये हो गया टाइट। अब इस वाली रस्सी से हम उतर सकते हैं और इस वाली रस्सी से गांठ को आसानी से छोड़ सकते हैं। ये साईराम क्लियर है? हाँ भैया। नाउ ब्रदर रेड्डी, हम अगर लोग आप इसका वीडियो प्ले कर सकें। हाँ, इसका वीडियो से हम अब समझ लेते हैं कि क्या है। देखिए इन्होंने भी पहले एक लूप बनाया, लूप के बाद एक फर्स्ट रस्सी से लूप बनाकर जो पहला लूप था उसके अंदर डाला, और लूप बनाने के बाद जो लूप अंदर गया उसे पकड़ेंगे, पहले वाले लूप को छोड़ देंगे और सेकंड जो रस्सी थी उसे खींचेंगे। फिर वही सेकंड रस्सी जो हम खींच रहे हैं उसका लूप बनाएंगे और जो फर्स्ट रस्सी थी उसे खींचेंगे। ये खींच दिया हमने। अब देखिए ये खींचने के बाद जो सेकंड बार जो हम रस्सी का लूप, सेकंड रस्सी जो खींचेंगे उस रस्सी का हमें उपयोग करना है उतरने के लिए, और फर्स्ट रस्सी का उपयोग करना है गांठ को खोलने के लिए। जैसे कि ये हम आसानी से फर्स्ट रूप से निकल सकते हैं और दूसरी वाली रूप को खींचकर गांठ को खोल सकते हैं। इसमें इन्होंने बताया कि हम उन्होंने एक छोटी सी गांठ बनाया है या उसमें एक निशान बना दिया है कि हम जब उतरे तो कौन सी रस्सी पकड़ कर उतरना है। पता चले हम उतर गए लेकिन जो हमारे पीछे वाला बंदा आ रहा है वो उतरे दूसरी रस्सी पकड़ ले तो वो गिर सकता है। इसलिए हम निशान लगा देंगे कि कौन सी रस्सी पकड़कर हमें उतरना है और कौन सी रस्सी से हमें गांठ को खोलना है। साईराम, यदि किसी को डाउट हो तो आप बाकायदा पूछ सकते हैं। साईराम, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर किसी को डाउट है तो आप अपना ऑडियो ऑन और वीडियो भी ऑन करके एक बार पूछ लीजिए। और अगर आपने किया हुआ है, अगर आपने ट्राई किया है फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपके अपना एक वीडियो ऑन करके दिखा दीजिए, सो दैट हमको एक प्रॉपर आइडिया आ जाएगा
कि आप कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपने कैसा किया। थैंक यू साईराम। भैया you can do it one more time. Can you show it one more time? ओके, सिर्फ जैसा ये था, हमें फर्स्ट एक लूप बनाना है, मतलब रस्सी को बीच से, जो हमारी बड़ी रस्सी रहेगी जहां जिससे हम उतरेंगे, उसे हम सेंटर में पकड़ना है। तो जिससे क्या होगा, सेंटर में पकड़ने से दोनों सिरे बराबर रहेंगे। तो ये हमने पकड़ लिया, ये हो गया हमारा लूप। ये के बाद फर्स्ट रस्सी का जो दो सिरे हो जाएंगे, एक ही हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, और ऊपर लूप। तो पहली रस्सी में एक लूप बनाएंगे हम छोटा सा, और इसको बड़े के अंदर डालेंगे। बड़े के अंदर डालने के बाद हमें, ये देखो ये लूप डाला हमने अंदर, ये हो गया क्लियर। अब इसको करने के बाद ये जो रस्सी का है इसे खींच देंगे इस प्रकार ये। उसके बाद सेकंड जो खींचे, मतलब जो हम रस्सी खींच रहे हैं उसी को फिर से ये लूप बनाना है। ये लूप बनाया हमने छोटा सा, फिर जो बड़ा एक लूप तैयार हुआ था उसी के अंदर डाल दिया। ये लूप डालने के बाद ये लूप खींचा और इस रस्सी को हमने खींच दिया। तो ये हो गई हमारी रस्सी टाइट। अब हम इससे उतर सकते हैं ये, और जो सेकंड रस्सी है उसे हम आसानी से गांठ को खोल सकते हैं। ये क्लियर? और कोई डाउट? ओके भैया, ओके फाइन। ओके, ये थी हमारी कौन सी गांठ? ड्रॉ हेज। इसका उपयोग पर्वतारोही करते हैं और हम भी करते हैं। जब हमें ऊपर से नीचे उतरना हो तो इस गांठ का उपयोग करके उतर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी 8वीं 8th नंबर गांठ है, वो है मेन हॉर्नेंस, जिसका प्रयोग होता है सीढ़ी नुमा बनाने के लिए। जैसे हम मान लीजिए हमारे पास बहुत लंबी रस्सी है और हम, या फिर मान लीजिए कि हमें कहीं जाना है, चढ़ना है, और हमारे पास सीढ़ी नहीं है ना, तो हम रस्सियों की सहायता से सीढ़ी कैसे बनाएं और किस प्रकार हम उस मंजिल तक या उस विक्टिम तक पहुंच पाए जहां ऊपर फंसा हुआ है, और मान लीजिए हम नीचे हैं, सीढ़ी भी खराब है, लिफ्ट भी खराब है, तो हमें ऊपर जाने के लिए कैसे करना है, तो रस्सी की ही सीढ़ी बनाकर हम ऊपर चढ़ेंगे। तो किस प्रकार चढ़ेंगे ये हम अभी देखते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास बहुत बड़ी रस्सी है, ये रस्सियां हैं, तो हम कोई भी एक सिरा पकड़ेंगे, एक सिरे से चलते हुए काम करते चलेंगे, जिससे हमारी रस्सी की सीढ़ी के जो स्टेप हैं वो बनते जाएं। तो ये रस्सी का कोना, ये रस्सी का कोना है, ये पकड़े। अब इसे हमें बनाना है पहले अल्फाबेट्स का क्यू। देखिए ये ओ हो गया, और इसमें एक हमने डाल दिया तो ये हो गया क्यू। इस प्रकार दिख रहा है आपको ये पूरा क्लियर? अब क्या होगा, हमें ये जब क्यू बन जाएगा हमारा, तो कुछ इस प्रकार देखेगा। देखिए ये हमें ये करना है, ये करना है, तो हमारा ये क्यू बन गया ये। अब हमें, साईराम विवेक भैया जी भैया, एक मिनट। आपका जो हाथ है ना वो थोड़ा ऊपर जा रहा है, तो नॉक ठीक से नहीं दिख रही। हाँ, अभी अभी ये लेवल पे ठीक है। इस लेवल पे ठीक है। हाँ, और ओके, आप जैसे थोड़ा सा अगर मतलब उसको टिल्ट करके बैठेंगे ना, हाँ एग्जैक्टली, तो आपका वो जो ऑटो फोकस का इश्यू है ना, ब्लैक हो रहा है, वो नहीं होगा। ओके, ओके साईराम। साइरा। तो हमें क्या करना है, ये सबसे पहले हमें इस प्रकार ये बनाना है गांठ का। हम कुछ भी करते हैं तो ऐसा ये हम लोग सिंपल ही बना लेते हैं ना, ये हुआ, ये हो गया, कुछ बड़ा कर लेते हैं हम, ये बन गया सिंपली। अब हमें एक सिरा ये दिख रहा है, एक लूप ये दिख रहा है, मतलब दो लूप दिख रहे हैं, ये इससे हमारा ये रस्सी हुई है। तो हमें क्या करना है, इस वाले पासे हाथ डालना है ये, और इस जो बीच वाली रस्सी है उसे छोड़ देना है। इस रस्सी को छोड़ेंगे और इस वाली रस्सी को पकड़ेंगे, यहां से हाथ डाल के इस वाली रस्सी को पकड़ेंगे, तो ये गया, और इस वाली रस्सी को हम कुछ इस प्रकार पकड़ेंगे, और ये दो रस्सी को हम ऐसा पकड़ के ये गांठ को ये खींच लेंगे। तो ये हमारी एक गांठ तैयार हो गई। अब यहाँ पर हम फर्स्ट देखिए क्या होगा,
ये रखेंगे, इसके बाद तो हमारा ये आ जाएगा फर्स्ट, फिर सेकंड, इसी प्रकार हम कुछ इस प्रकार करेंगे और फिर यहीं से रस्सी हाथ डालेंगे और बीच वाले भाग को छोड़ेंगे, थर्ड नंबर रस्सी खींचेंगे, तो कुछ हमारे इस प्रकार स्टेप बाई स्टेप बनते जाएंगे। तो देखिए इस छोटी रस्सी में मैंने अभी 2 स्टेप बनाया है, एक स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप ये हो गया। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते जाएंगे तो रस्सी में स्टेप स्टेप बनाते जाएंगे, तो ये हमारी एक सीढ़ी नुमा रस्सी हो जाती है कि जिससे हम ऊपर की ओर जा सकते हैं। एक स्टेप ये हो गया, दूसरा ये हो गया। इसमें ध्यान ये देना है कि हमें हर गांठ के बाद एक हाफ गांठ लगाना है, जिससे कि रस्सी में यदि हम पैर रखते हैं और वजन ज्यादा होता है तो रस्सी कसे ना। ठीक है साईराम, प्लीज साईराम, जी। वो जो अभी गांठ लगाया उसको हाथ से ही पकड़ के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, पाँव नहीं रख सकते ना? नहीं रख सकते हैं, उसी के लिए हमने बताया है कि यदि हम पैर रखते हैं और ऊपर रखते हैं तो हमें एक हाफ गांठ लगाना है। उस पर हम पैर रखने के लिए अपना पैर के साइज का गांठ बना सकते हैं, जैसे कि हम प्रैक्टिकली बता रहे हैं। ये करते हैं हम इस प्रकार ये, और ये जो गांठ बनाएंगे हम सिंपली ये, उसके बाद हमें एक हाफ गांठ और लगा देना है इस प्रकार, ये छोटी सी। जैसे हम मान लीजिए मैं कहता हूँ ये मेरा पैर है, मैंने यहाँ पैर रखा, तो ये गांठ खींचे ना, टाइट ना, उतनी की उतने साइज रहे, आसानी से पैर जब अगले स्टेप पे चढ़ूं तो पैर आसानी से निकल जाए। तो दूसरी पैर गांठ रखने जो के है, बाद साईराम, साईराम, अभी यहाँ पे जी पैर रखा और बाद में जी मतलब वो पूरी सीढ़ी यहाँ पे तैयार करके आगे जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपको पहले तो रस्सी हमारी कितनी लंबी है उस हिसाब से पूरी सीढ़ी बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने एक स्टेप ये बनाया, दूसरा स्टेप हमारा ये बना, मुझे पूरे स्टेप तैयार करना पड़ेगा पहले, रस्सी के अनुसार कितनी बड़ी रस्सी है और कितनी बड़ी ऊपर हमें मतलब कितनी मंजिल में ऊपर पहुंचना है ना। पूरे स्टेप में तैयार करना पड़ेगा, हम आधे रास्ते में चढ़ कर स्टेप तैयार नहीं कर सकते हैं। उससे क्या हाँ, होगा, या तो दिक्कत होगी, हमें ही दिक्कत होगी, है ना। बराबर। तो पहले हमें स्टेप तैयार कर लेना है। थैंक यू। ओके थैंक यू। एनी डाउट? साईराम, किसी को कोई डाउट है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। इस गांठ में हमें बीच वाली रस्सी का उपयोग, मतलब बीच वाली जो आता है उसे नहीं खींचना है, तो थर्ड नंबर हमारी जो स्टेप है उसे निकालना है। तो थर्ड नंबर जो आएगा हमारा, एक बार और क्लियर कर देता हूं मैं, क्योंकि गलती यही होती है कि हम लोग जब इस प्रकार लूप बनाते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, ये बीच वाली रस्सी का उपयोग कर लेते हैं, बीच वाली रस्सी खींच लेते हैं, है ना। तो बीच वाली रस्सी आएगी, हमने खींच लिए ये, और मान लीजिए हम चहक रहे हैं तो ये हमारा पैर हो जाएगा टाइट, है ना, इसमें टाइट होता जाएगा। जैसे ये, अब ये पैर फंस गया मेरा, अब मैं इससे पैर निकाल नहीं सकता, इसलिए ध्यान ये रहे कि हमें ये जो गांठ है ये वाला जो 1 2 और थर्ड तीसरा, तो पहली को छोड़ना है, दूसरी को छोड़ना है, तीसरी को निकालना है। तो यहाँ से हाथ डालेंगे और दूसरे को छोड़ेंगे, तीसरे नंबर की रस्सी को पकड़ के ये खींच लेंगे, तो हमारे ये गांठ बन जाएगी। कुछ इस प्रकार देखिए गांठ आपको। साईराम, क्लियर? एनी डाउट? ओके साईराम, हम नेक्स्ट नोट के लिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये थी हमारी 8वीं नंबर गांठ जिसका नाम था मेन हॉर्नेस। अब आगे बढ़ेंगे हम 9वीं नंबर गांठ जिसका नाम है सीप सेंट। सीप सेंट गांठ का उपयोग क्यों और कैसे किया जाता है ये बताने के लिए मैं आगे गांठ बताऊंगा। तो जैसे कि हमारी रस्सी बहुत लंबी है और बिना काटे हमें उसे छोटी करना है, या फिर कोई रस्सी किसी कोने से या बीच से टूट रही है और उसे बिना काटे हमें उसे वहां से मजबूत करना है, उस वाले भाग से मजबूत करना है। जैसे कि मान लीजिए मेरी रस्सी है बहुत बड़ी, अब मैंने यहाँ एक मार्क लगाया रखा है, ये आपको ब्लू दिखता होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसे मतलब मान लीजिए कि यहाँ से ब्लू मार्क के पास से कमजोर रस्सी हो रही है, ठीक है। तो ये इस वाले भाग को बिना काटे और बिना तोड़े मुझे यहाँ से इसको मजबूत करना है। तो हम क्या करेंगे, इस रस्सी का इसके आसपास हम कुछ इस प्रकार कि ये सेंटर में आ जाए, तो नाजुक वाला भाग है जो रस्सी यहाँ से टूट रही है इसे बीच में सेंटर में ला लेंगे कुछ इस प्रकार, और एक भाग हम ऐसा बनाएंगे और सेकंड कुछ इस प्रकार। तो मतलब ये हमारा
एस बन जाए। ये हमारा एस बन गया, एस या जेड कुछ भी आपको जो भी दिखता हो, है ना, मेरी तरफ से एस दिख रहा है, आपको जेड दिखता हो या एस दिखता हो, तो हमें इस प्रकार ये बनाना है और हमें ये रखना है। ये हो गया। अब फर्स्ट हमें कुछ इस प्रकार पकड़ लेना है। अब जो हमारा ये बड़ी रेसिपी, इसे हमें एक हल्का सा लूप देना है। तो इस प्रकार ऐसा ये हल्का सा ये लूप बनाया हमने, अंदर किया बाहर की ओर कुछ मोड़ के, और इस वाले भाग को जो हमारा रस्सी वाला मुड़ा हुआ भाग था उसे हमें डालना है इसके अंदर। ये डाल दिया इसके अंदर, और जो लूप ये वाला उसे हमें कुछ इस प्रकार यहाँ से रस्सी से निकाल देना है। तो ये हो गया एक तरफ की गांठ कंप्लीट। सेकंड, दूसरा हमारा ये वाला भाग था, तो इसमें भी हमें एक हाफ छोटा सा लूप बनाना है, उसके अंदर इस वाले भाग को डालना है। ये जब ये बाहर आ जाए तो यहाँ से एक जो रस्सी या कोना है उसे निकाल देना है। तो ये हो गया गांठ कंप्लीट। अब देखिए ये हो गई गांठ कंप्लीट। अब यहाँ से हो गया मजबूत। अब जो भाग था हमारा जहां मैंने मार्क किया हुआ था, ये देखो ये सेंटर में आ गया, ये हो गई यहाँ से मजबूती। ये मार्क था, ये सेंटर में आ गया, और ये रस्सी हो गई मजबूत। तो इसे हमें बिना काटे और बिना तोड़े इस रस्सी को हमने यहाँ से मजबूत कर दिया। अब जो लोड पड़ेगा वो इन दो रस्सियों में पड़ेगा, इन दो रस्सियों में पड़ेगा, पहली और दूसरी, और जो नाजुक रस्सी थी वो बीच में हमारी सेफ है। ठीक है साईराम, क्लियर? भैया एक और बार रिपीट करें। ओके साईराम। ठीक है, ये रस्सी मान लीजिए मेरी यहाँ से टूट रही है, तो मुझे इसे भाग में सेंटर में रखना है, और एक भाग ये कर लिया ये, और दूसरा इसी के साथ ये कर लिया। तो मैंने ये मेरा एस या जेड जो भी बन रहा है। अब हमारे देखो इसमें क्या होगा, जेड और एस बन जाएगा। तो हमें कुछ इस प्रकार रहेगा ये भाग। जो रस्सी का कोना वाला भाग है, जो एक पहले रस्सी कोना वाला भाग है, उसे हमें जहां से हमारा रस्सी का कोना मिल रहा है उसमें एक हल्का छोटा सा लूप बनाना है, और इस लूप को यहाँ पर अंदर डाल देना है। ये अंदर डालेंगे हम, और ये लूप के अंदर से हमें ये कोने वाले भाग को निकालना है, रस्सी के सिरे को निकालना है। तो ये निकाल दिया हमने, तो ये गांठ तैयार हो गई है। सेकंड, ये इसी को ये लूप बन रहा है, ऑलरेडी बना हुआ है, तो एक ये लूप हम अलग से बनाएंगे। इस लूप को इसके अंदर डालेंगे, ये वाले भाग को ये अंदर डाल दिया। उसके बाद जो रस्सी का सिरा है, दूसरा सिरा, उसे इस लूप के अंदर से कुछ इस तरीके से हम निकाल देंगे। तो ये हमारी गांठ हो गई तैयार। और जो हमारा नाजुक वाला हिस्सा था वो हो गया सेंटर में। इसके ऊपर लोड नहीं पड़ेगा, लोड पड़ेगा ये दो रस्सी में, ऊपर और नीचे वाली रस्सी में लोड पड़ेगा। बीच वाली रस्सी हो गई पूरी तरीके से सेफ, जो नाजुक थी वो हो गई हमारी पूरी सेफ। एनी डाउट? यस भैया, गुड टू गो। ओके, यदि किसी को डाउट हो तो वो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। ये थी हमारी 9th नॉट। अगर किसी को प्रॉब्लम हो, अगर किसी को डिफिकल्टी हो, तो अपना माइक अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो। अगर आपको प्रैक्टिकल किया हुआ दिखाना हो तो अपना वीडियो भी ऑन करके आप दिखा सकते हो। शायद ओमकार भैया, सायरा, शायद किसी को डाउट नहीं है, तो मैं एक बार पूरी गांठ का नाम एक बार बता देता हूँ, फिर उसके बाद जो भी डाउट होगा आपको, जो भी गांठों में 9 गांठों में आप पूछ सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन हो आपके वो आप जान सकते हैं। यस भैया, हम एक पूरा रिकैप कर लेते हैं। अगर आप एक नाम बार बताने के recap साथ, अगर विवेक भैया आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर नाम जी। बताने के साथ अगर आप एक बार वो नोट करके भी दिखा सकते हो तो बहुत अच्छा होगा, वो रिकैप अच्छे से हो जाए।
ओके, देखिए 9 गांठों में सबसे पहली गांठ आती है हमारी रीफ गांठ, जिसका उपयोग ये ने बताया था 2 समान रस्सियों को जोड़ने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। तो क्या होता है, गांठ को सॉरी गांठ हमारी दाएं ऊपर बायां और बाएं ऊपर दायां, कुछ इस प्रकार हम गांठ का प्रयोग करेंगे, जो कि हमारी गांठ इस प्रकार दिखेगी, ये लूज और खींचेंगे ऐसे तो ये टाइट हो जाएगी। ये हमारी है फर्स्ट गांठ, रीफ गांठ। सेकंड आती है हमारी सिंगल सीट बैंड, जिसका उपयोग 2 असमान साइज की रस्सियों को जोड़ने के लिए करता है। जैसे मान लीजिए एक मोटी है एक पतली है, तो हमें लूप बनाना है एक रस्सी का, ये जैसे कि बताया था, ये सांप का बिल है, ये हमारा सांप है, ये बिल से बाहर आता है, ये सांप झाड़ के ऊपर चढ़ता है ये, और उसके बाद यहाँ से हम इस वाले भाग को, ये जो भाग है ऊपर से निकाल देंगे ये। तो ये हमारा हो गया सिंगल सीट बैंड, जो हमारी सेकंड नंबर गांठ है, जिसका उपयोग 2 असमान साइज की रस्सियों को, जिसमें जो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो, ज्यादा डिफरेंट ना हो, तो उसके लिए। इसके बाद आती है थर्ड, आती है हमारी डबल सीट बैंड। डबल सीट के लिए वही प्रयोग, लूप बनाना है, सांप को बिल से निकालना है, ये झाड़ में चलेगा, और फिर इस वाले भाग को हमें, ये जो सांप का ऊपर वाला भाग है, यहाँ से निकाल देना है। तो एक बार निकालेंगे, फिर उसी को सेकंड बार ये निकालेंगे। इस गांठ का उपयोग भी हम 2 असमान साइज की रस्सियों को उपयोग को जोड़ने के लिए करते हैं। जब दोनों रस्सियों की मोटाई में काफी ज्यादा अंतर होता है, तब हम इस गांठ का उपयोग करते हैं। यह हो गई हमारी डबल सीट बैंड। फोर्थ आती है हम लोग की क्लो हिच, जिसका उपयोग हम झाड़ों में, एक से मान लीजिए नदी को एक सिरे में बांधना है, तो रस्सी से हमें दूसरे सिरे में जाना है, तो बांधने के लिए हम करते हैं, या फिर हम जब नदी रेस्क्यू करते हैं, मतलब वाटर रेस्क्यू करते हैं, तब इस गांठ का उपयोग करते हैं। तो उसके लिए भी हम पहले एक लोग अंदर की ओर बनाएंगे, दूसरी बाहर की ओर बनाएंगे, और कुछ इस प्रकार पेपर जो फाड़ते हैं, हम पेपर फाड़ेंगे और ये जोड़ लेंगे। तो ये होगी हमारी ये गांठ। तो जितना खींचोगे आप उतनी ज्यादा टाइट होगी। इसे हम खड़े खम्भे बना सकते हैं। खड़े खम्भे में दिखा देता हूँ मैं आपको। ये एक मान लीजिए खम्भा है, अब ये ऊंचा खम्भा है, तो हम तो उसे डाल नहीं सकते ना, कि मान लीजिए मैंने ये लूप ये बनाया, तैयार किया, ये तैयार किया, और इसे मैंने ऐसा पहना दिया, और ये गांठ बन गई। ठीक है, ये गांठ हमारी तैयार हो गई। अब मान लीजिए कुछ सबसे ऊंचा खम्भा है या ऊंचा झाड़ है, जैसे हम इस प्रकार पहना नहीं सकते, खूंटे में तो पहना देंगे हम, है ना, लेकिन हम झाड़ में या फिर खम्भे में नहीं पहना सकते। तो हमें क्या करना है, पहले ऐसा ये लेंगे, ये हो गया सेकंड ऑप्शन, ये ले लिए हमने। तो जब ये बन गया, इसको इस वाले भाग से हम ये डालते हैं, ये इस प्रकार हम गमछा डालते हैं, या फिर मैं इसे ऐसे बढ़ता हूँ यहाँ से आड़ा से, जैसे हमने ये करा, और ये डाला है गमछा, इसे हमने कुछ इस प्रकार को डाल दिया, ये, और जो ये वाला भाग है इजुअल रूप से निकाल देंगे हम बाहर, ये तो हमारा ये कुछ ये होगी हमारी गांठ। जितना हम खींचेंगे इसे उतनी ज्यादा टाइट होती जाएगी। ये थी हमारी 4th नंबर गांठ, क्लो हिच। 5वीं बताए थे भैया ने, बो लाइन। बो लाइन का नाम, एक और नाम क्या है, लाइफ लाइन। इसका वही प्रयोग है कि पहले हम अपने
चेस्ट को देख लेंगे कितना है, हमें नापना है। ये हमने ये बना लिया लूप। फिर ये लूप बनाने के बाद वही प्रक्रिया, उसमें हम गांठ पहनाएंगे। जो सिंगल सीट बेल्ट मतलब सेकंड नंबर जो गांठ है उसी का प्रयोग करना है। बस ये तैयार करना है कि हमें ये जो लूप है बहुत बड़ा रहे, जिसमें हमारे चेस्ट में टाइट ना हो। और फिर वही प्रयोग, ये हो गई हमारी बो लाइन। इसे मैं कुछ इस प्रकार पहन के बता ये सामने से आ सकता हूँ। ये थी हमारी 5वें नंबर गांठ। छठवीं, जैसा कि हमने बताया था, फायरमैन चेयर नॉट। फायरमैन चेयर नॉट ये है, एक लूप अंदर की ओर, एक लूप बाहर की ओर। वही पहले हमने ये एक लूप अंदर की ओर बनाया, सेकंड बाहर की ओर बनाया। पेपर फाड़ने की स्थिति में ऐसा लाया हमने कुछ, और ये अंदर वाले को बाहर की ओर, बाहर वाले को अंदर की ओर खींच लिया। तो ये हमारा हो गया गांठ तैयार। ये थी हमारी छठवीं फायरमैन चेयर नॉट। 7वीं है ड्रॉ है, वही पर्वतारोही वाली, कुछ इस प्रकार रहेगा। एक लूप इसमें बना देता हूं मैं, एक लूप रहेगा। ये फर्स्ट रस्सी का लूप बनाना है, छोटा सा डालना है इसके अंदर, और जो सेकंड रस्सी है उसे टाइट करना है। तो ये मैंने ये टाइट कर दिया। ये फिर जो टाइट कर रहे हैं उसी का एक छोटा सा लूप बनाना है, और जो ये लूप दिख रहा है ऊपर वाला उसके अंदर डालना है। तो ये लूप डाल दिया मैंने इसके अंदर। ये लूप डालने के बाद मुझे रस्सी को ये खींचना है, पहली रस्सी जो हमने छोड़े थे उसे खींचना है। तो ये खींचने वाली रस्सी ये हो गई हमारी, और उतरने वाली ये उतरनेंगे, और गांठ छोड़ने के लिए ये सेकंड नंबर खींच देंगे। तो ये रस्सी गांठ छोड़ देंगे। ये थी हमारी 7वीं ड्रॉ हिच। 8वीं है हमारी मेन हार्नेस, सीढ़ी नुमा गांठ का उपयोग सीढ़ी बनाकर चढ़ने के लिए। तो वही कुछ इस प्रकार बनाएंगे। 1 2 3 रस्सी दिखेंगी, 1 2 3। तो हमें डालना है बीच से, हाँ, तो तीसरे नंबर रस्सी को पकड़ के खींच लेना है। ये तो कुछ गांठ इस प्रकार दिखेगी। ये वाली ये होती है मेन हार्नेस, सीढ़ी नुमा गांठ। ये है हमारी 8वीं। लास्ट आती है 9वीं सीप सेंट। रस्सी को बिना तोड़े बिना काटे मजबूत करने के लिए या छोटी करने के लिए। मान लीजिए मेरे पास बहुत बड़ी रस्सी है और अब काम छोटी रस्सी का है, तो अब मान लीजिए बांध के निकल रहा हूं मैं, तो उसे काट नहीं सकता। तो मैंने क्या किया, रस्सी को छोटी करने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, और गांठ को मजबूत करने के लिए भी, रस्सी को मजबूत करने के लिए भी। तो ये सिरा, इसको मैंने एस बनाया। इसके बाद ये लूप छोटा सा, फिर ये अंदर, और ये लूप को इसके अंदर से मैं निकाल लूंगा बाहर। ये इसी प्रकार इस वाले सिरे में भी ये लूप छोटा सा, इसको डालेंगे अंदर और यहाँ से कर लेंगे हम बाहर। तो ये हमारी हो गई तैयार गांठ। ये हो गई हमारी यहाँ से गांठ मजबूत। ये येलो वाला भाग जो था मजबूत हो गया, सॉरी ब्लू वाला। और ये 2 गांठ में आएगा लोड, मतलब ये जो ऊपर और नीचे रस्सी है इसमें आएगा हमारा पूरा लोड। ये होती हमारी लास्ट सीप सेंट। एनी डाउट? सैरम, यदि आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, मैं एक्चुअली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी पार्टिसिपेंट्स को कि एक बार अपना वीडियो ऑन करके हमें दिखा दें जो भी बना रहे हैं, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आप में भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा और हम भी उसको अगर कुछ गलती है तो हम एक्सप्लेन कर सकेंगे। मनोज भैया, अगर आप हमको ये
असिस्ट कर सके तो बहुत अच्छा होगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मनोज भैया को, प्लीज टेक ओवर। Sairam to all of you. Sairam friends, seniors, my dear friends, colleagues, सभी को मैं सप्रेम साईराम कहूँगा। और आप सभी को, हमारे विवेक भाई को पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से सारी नोट्स बताई, और एक बार जो पुरानी नोट्स थी लास्ट मंथ की, लास्ट वीक की, वो भी रिपीटेशन किया उन्होंने, बहुत ही अच्छे से किया। मैं ये जानना चाहूँगा सर कि आप सभी लोग अगर वाकई में सीख रहे हैं, और हमने जो नोट्स करी हैं, अभी कोशिश तो करी, मैंने भी करी थी, और विवेक ने भी अपनी पूरी कोशिश की कि बहुत अच्छे से सारी नोट्स बताए, आप सभी को क्लियर हो। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो हम अभी भी यहाँ हैं आपके पास, आपको बताने के लिए। आज के बाद भी इवन अगर आप कोई भी नोट्स में कंफ्यूज हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, भाई ओमकार से पूछ सकते हैं, वो मुझे बताएंगे, और आपका मैसेज मुझ तक अगर पहुँचता है तो मैं 100% उन्हें क्लियर करूँगा कि कोई भी नोट कैसे बनती है। इसके बाद मैं आप लोग से एक छोटा सा एक्सपीरियंस पहले शेयर करना चाहूँगा। आपको बताना चाहूँगा कि एक बार की बात है कि हमने एक कॉलेज में ट्रेनिंग दी थी। वो जो कॉलेज के स्टूडेंट्स थे वो सत्साई सेवा संगठन से कनेक्ट नहीं थे, और हमने उनको डीए की ट्रेनिंग दी थी। एक दिन की प्रोग्राम था वो, 24 आवर्स का। उसी दिन हमने उनके कॉलेज में ही सिखाया, और उसके 2 हफ्ते बाद, 2 या 3 हफ्ते बाद की बात है कुछ लगभग, 2 गर्ल्स का मेरे पास में मैसेज आया। सॉरी, मेरा थोड़ा सा तबीयत ज़्यादा गड़बड़ है इसलिए दिक्कत हो सकती है। तो वो गर्ल्स ने मुझे मैसेज करके बताया कि साईराम, आपने जो हमको नोट सिखाई थी वो आज हमारे को काम आ गई। मैंने कहा वो कैसे? हम लोग को बोले, हम लोग सिटी में कॉलेज में पढ़ते जरूर है, लेकिन हम आते बहुत दूर से थे, हम किसी विलेज से आते थे। तो बोले हम अपनी स्कूटी से आते थे, और बोले कि मैं अपनी स्कूटी से आती थी, मेरी फ्रेंड जो है तो वो 2 लड़कियां अलग अपनी स्कूटी से आती हैं। तो उनकी गाड़ी का जो है तो पता नहीं क्या बंद हो गया कि उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। बोले जब स्टार्ट नहीं हो रही थी तो अब हम लोग क्या करें? हमारे पास कुछ नहीं था, यही जपमाला थी जो आपने हमको बांटी थी। जब हम लोग कॉलेज में ट्रेनिंग देते हैं तो सभी बच्चों को रस्सियां खुद ही बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी खुद ही करते हैं, उनको सिखाते भी हैं और फिर कहते हैं ये आप ही रखो। तो बोले ये हमारे बैग में रस्सियां पड़ी हुई थी। फिर हमको याद आया कि क्या किया जा सकता है। बोले हमने अपने अपने बैग की रस्सियां निकाली, पहले तो 2 रस्सियों को आपस में जोड़ा। तो हमें याद आ गया कि सर ने कहा था कि जब 2 रस्सियां समान मोटाई की, समान मटेरियल की हो, तो हमको किससे कनेक्ट करना है? रीफ नॉट से कनेक्ट करना है। तो बोले हमने 2 रस्सियों को रीफ नॉट से कनेक्ट कर लिया। अब हमारी रस्सी थोड़ी लंबी हो चुकी थी, बोले छोटे छोटे 2 टुकड़े जो थे वो थोड़े लंबे हो चुके थे। जब वो लंबे हो गए तो बोले हमने उसके एक एंड को, जो गाड़ी चालू थी उसके पीछे जो हैंडल नहीं लगा रहा था पकड़ने का, ऐसा जो पीछे बैठता है पकड़ के बैठने के लिए, बोले उस पर हमने उसको बांधा। तो हम सोच रहे थे यहाँ कौन सी नॉट बंधेगी। फिर हमें आपकी बात याद आई कि किसी भी एंड पे जब भी कोई नॉट बांधी जाती है तो वो क्लोविच बांधी जाती है, ताकि जितना भी लोड पड़े वो कभी खुल ना सके। तो बोले हमने उसके उस एंड पे क्लोविच बांधी, और दूसरी क्लोविच अपनी गाड़ी के हैंडल की जो हेडलाइट थी ठीक उसके नीचे दूसरी क्लोविच बांधी। हमने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी, उन्होंने अपनी गाड़ी को बोले थोड़ा हमने आगे बढ़ाया, पीछे वाले जो अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे उन्होंने थोड़ा सा पैर टेक के चलने की कोशिश करी। जल्दी थोड़ी देर में रोलिंग बन गई गाड़ी की। बोले वैसे ही हम 2 गाड़ी लेकर के जबलपुर शहर तक आए। मींस एटलीस्ट मेरे ख्याल से वो लोग 8 से 10 किलोमीटर चल के जबलपुर शहर आए, जहां उनको कोई मैकेनिक की शॉप मिल सकती थी। दोस्तों ये मत सोचिएगा कि मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये वो लाइव एग्जाम्पल है जो कि सत्साई सेवा संगठन से जुड़े हुए व्यक्तियों द्वारा बताया नहीं है मेरे को। ये वो एग्जाम्पल है जो मतलब उस कॉलेज के, पीएसएम कॉलेज की गर्ल्स ने मुझे बताया। और पीएसएम कॉलेज वो कॉलेज है जो कि टीचर्स को ट्रेन करता है, गवर्नमेंट कॉलेज है। वो जो टीचर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल में या गवर्नमेंट कॉलेज में जो टीचर्स होते हैं, उनका ट्रेनिंग सेंटर है वो। तो वहाँ की गर्ल्स ने मुझे बताया, और बॉयज करे इस टाइप की चीज़ तो समझ में आती है, बॉयज तो जनरली करते हैं। कई बार हम लोग गर्ल्स को कम आंक लेते हैं, महिला शक्ति को कम आंक लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि महिला शक्ति कम नहीं है, और वो हमसे कंधे से कंधा मिला के चलने को तैयार है। हमें अपने घर से हर जगह उनको फुल सपोर्ट करने की जरूरत है, बस अगर कुछ जरूरत है तो। क्योंकि ये एग्जाम्पल बताता है कि देखिए, जो चीज़ जनरली हमने सुना था लड़के करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और गाड़ी खींच के ले जा रहे हैं, कुछ तो भी कर रहे हैं, वैसा वो गर्ल्स ने सिर्फ इस नॉट्स की मदद से, क्लोविच और रीफ नॉट की मदद से, वो गर्ल्स लोग जो है तो उनको गाड़ी को 15 किलोमीटर तक टो करके ला सकती हैं। तो आप हम समझ सकते हैं कि फिर हम इन नॉट्स का कहाँ और कैसे जीवन में उपयोग कर सकते हैं।
उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि नॉट्स कहीं भी उपयोग में आ सकती हैं। ये एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था जो मैंने आप तक शेयर किया। इसके बाद मैं कुछ नॉट्स आप लोग से पूछूंगा। आज अपन एक टेस्ट सेशन खेलते हैं, एग्जाम हो जाए। अगर अभी तक किसी ने कोई क्वेरी पूछी नहीं तो मुझे लगता है, देखो सीधी सी बात है भाई, हमको ये लगता है कि मतलब हमने जो डिलीवर किया, यू ऑल गेट इट 100%, सभी ने पूरा 100% अचीव किया। तो मुझे लगता है कि अब हमको एक छोटा सा टेस्ट कर लें, अपने पास टाइम बचा हुआ है। मैं कुछ नोट्स का नाम लूंगा, रेंडमली नोट्स का नाम लूंगा, और भाई ओमकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो, चूंकि मैं सभी लोगों के नाम नहीं जानता हूँ गोवा में, तो वो 20 से 1-2 लोगों को पूछते जाए। वो अपना कैमरा ऑन करें, नोट्स बनाने के बाद भले ऑन करें, सिर्फ नोट दिखा दें कैमरे के सामने कि ये नोट है। मैं देख के ही समझ जाऊंगा कि नोट सही बंधी कि नहीं बंधी। ठीक है, सही। तो ओमकार भाई क्या बोलते हैं, स्टार्ट करें क्या सेशन? हाँ मनोज भैया, करते हैं। तो साथियों, हम चाहेंगे कि पहले हम क्लोविच एक बार बना के देखें। क्लोविच, मैं 10 तक काउंट करूंगा और जिसकी पहले बन जाए वो अपना कैमरा ऑन करके दिखा सकता है। थोड़ा सा मजा भी आएगा, हम लोग को कंपटीशन भी रहेगा इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. If anybody have completed their knot, he can or oblique C can display on your screen. साईराम, साईराम, क्या मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ हमारे साई शेटिये भाई को, अगर आपने नोट बना ली है तो जरा वीडियो ऑन करके आप हमें दिखा दीजिए। ब्रदर साइश, किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं बनेगी तो हम फिर बताएंगे, इसके लिए ही हम ये खेल रहे हैं। जस्ट लाइक प्ले, जस्ट लाइक अ गेम, गेम थीम की भावना से आप तो खेलें, और बनेगी तो बताएं, गलत बनेगी तो गलत बताएं, पर उसमें सुधार करेंगे। ओके, स्वामी ने कहा है लाइफ इज ए गेम प्लेट। लाइफ इज अ गेम प्लेट। ओके, अगर साइश भैया अवेलेबल नहीं है, मे बी उनको कुछ नेटवर्क इश्यू होगा, क्योंकि उन्होंने मुझे एक्चुअली बताया था कि वो वर्क प्लेस से ही अटेंड कर रहे हैं, उनके ऑफिस से। सो अगर कोई और है, मैं नाम ले लूंगा, या फिर आपको आपने बनाई है तो आप जरा प्लीज वीडियो ऑन करके दिखा दीजिए। ब्रदर सुशांत कोलवे का। ओके, मुझे लगता है सुशांत भैया को कोई नेटवर्क का इश्यू रहेगा, वो स्किप हो गए। तो और कोई है जो हमें दिखा सकता है नोट बना के? कैन आई रिक्वेस्ट सिस्टर सारिका, if she is okay with it? कोई इशू नहीं ओमकार भाई, कुछ लोग हो सकता मे भी शाय हो कैमरा से, तो हाँ, मे बी कैमरा शाय हो। हाँ, नो प्रॉब्लम, नो इशू। लेकिन Omkar, yes sister Saira, I'm attending the session, but I'm not having the rope with me. Okay, so just excuse me for that. no problem sister Saira. Yes. You, Sairam, Sarika madam, I want to ask just silly thing. You have got it all the knots, how we can make it? Sister Sarika, Yes, Manoj Bhaiya, what you asked? मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या आपको सारी नोट समझ में आ गई है एटलीस्ट, कि आप बना लोगे, इसमें तो कोई इशू नहीं है, कोई के प्रोसीजर में कुछ प्रॉब्लम हो? नहीं, आई एम अ डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनर मनोज भैया, अमित भैया के साथ धर्म क्षेत्र में ट्रेनिंग्स भी किए हैं। वेरी नाइस। करंटली मतलब
जॉब से आते वक्त मैंने वो कनेक्ट किया, सो मतलब रोप नहीं है करंटली। नो इशू, नो इशू, नो इशू। That's why मैंने सायरम सिस्टर, आपने बहुत अच्छी बात बताई। अमित भैया के साथ में अगर आपने काम किया है तो हम सब उन्हीं के ट्रेंड स्टूडेंट्स हैं और कहीं ना कहीं हम सब भी उन्हीं से सीखे। ओमकार भाई, मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर आप मुझे परमिट करें तो मैं कहूंगा कि एक बार आप अपनी नोट दिखा सकते हैं मुझे कि क्लोविज कैसे बनानी है अपना कैमरा। श्योर भैया, मैं दिखा दूंगा। वेरी नाइस। जस्ट अ मिनट। तो सबके लिए मुझे लगता है एक वो होगा, आपके पूरी टीम के लिए एक मोटिवेशनल होगा। भैया एक ही मिनट, आई से ओके। एम आई विजिबल? ओमकार भाई, कैमरा आपका मतलब पैरेलल हो रहा है, परपेंडिकुलर। आई जस्ट डू दैट। एक ही मिनट। हाँ, वेरी ठीक। अब ठीक है। तो क्लोविज बनाने के लिए हमारी रस्सी है, सॉरी मैं नायलॉन की यूज कर रहा हूँ। जी, नो इशू। एक साइड दिस वे, दूसरा दिस साइड, और जैसे पेपर टेयर करते हैं, टेयर करके ये हो गया, फिर आप कहीं भी डाल के इसको टाइट कर सकते हैं। देन इट वोंट मूव। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये क्लोविज का वो पार्ट हो गया जिसकी तरह से हम, जैसा मैंने बताया था कि हम एनिमल्स को, गाय वगैरह को, जानवरों को बांध सकते हैं। Correct. इसका जो अनदर पार्ट था, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम जब कभी भी नदी किनारे या पोर्ट के किनारे होते कहीं, तो हमें ट्रीज वगैरह में अगर बांधना है तो हम ऊपर से तो डाल नहीं सकते, तो वो हम सभी लोगों को एक बार थोड़ा सा आप और बताएंगे तो अच्छा रहेगा कि वो किस तरह से उसमें हम लोग बांधते हैं। श्योर, मैं ट्राई करता हूँ। ब्रदर सुजीत, कैन यू हेल्प मी? जस्ट हाथ ऐसे पकड़ लो। या जैसे ये है, तो मैंने इसको ऐसे मूव कर दिया। सेकंड, जस्ट ऐसे डाल के, होल्ड ऑन, मैं जरा कंफ्यूज हो गया सब। ब्रदर को बोलेंगे थोड़ा सा हाथ और ऊपर उठाएंगे तो कुछ दिखेगा, मतलब थोड़ा सा अच्छे से। हाँ, अब क्लियर है। ये पहले सिंपली हमने डाल दिया। हाँ, ठीक है। मैंने पहले सिंपली डाल दिया, फिर उसके बाद में जैसे हम दुपट्टा ओढ़ते हैं, थोड़ा सा ओढ़ के नीचे से एक जो एंड रहता है वो खींच। वेरी नाइस, वेरी नाइस। नॉट नहीं बनी लेकिन अभी। नॉट एक्चुअली बन गई थी, लेकिन आई शो यू। ये आपने सिंपली डाल दिया पहले, दिख नहीं रहा है कैमरे पे। हाँ, फिर यहाँ से फिर नॉट बन। अच्छा ओमकार भाई, जैसा आपने जब उसको ऊपर से डाला था नॉट को, एग्जैक्टली वैसी नॉट बनी है ये भी? वो आप देख पा रहे होंगे कि जैसा उस समय नॉट बन रही थी, एग्जैक्टली नॉट वैसी निकल के आ रही ना? हाँ, ऐसी सेम वैसी ही बन जाती। वेरी नाइस। अच्छा, एक हमारी बो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट नॉट होती है। तो बो लाइन सबसे इंपॉर्टेंट नॉट होती है, जो कि जीवन रक्षक नॉट भी कहलाती है। तो बो लाइन अगर बना के एक बार बता सके तो लोगों को एक बार थोड़ा सा प्लीज। ओके भैया, मुझे बो लाइन में थोड़ा सा इश्यू है, क्योंकि मेरा सिंगल शीट बैंड थोड़ा सा वीक है। अच्छा, तो मैं एक बार बताता हूँ बो लाइन आप लोगों को। आप प्लीज बता दीजिए। मुझे थोड़ा सा आज कोल्ड है, तो प्लीज उसको जज मत कीजिएगा, है ना? मैं अभी कैमरा ऑन करता हूँ। आप कोल्ड होते हुए भी अटेंड कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। आप हमारे लिए इतना तकलीफ ले रहे हैं, ये बड़ी बात है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। सब स्वामी का दिया है, तो स्वामी के लिए काम कर रहे हैं हम सब। देखिए, ये हमारी रस्सी थी, हम इसको ये डायगनली डालते हैं। डायगनली डालने के बाद ये जो हमने अपने नाप का एक वो बना लिया, ये हमको कितना चाहिए, जिसको हम निकाल के चाहे तो यहाँ से ऐसे निकाल सकें, चाहे तो हम वापस से पहन सकें, है ना? तो इतना नाप ले लिया। नाप लेने के बाद में हम ये समझ जाते हैं कि हमें यहाँ पे नॉट बांधनी है। पहने भी बना सकते हैं, निकाल के भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं, बड़ी रस्सी का एक छोटा सा लूप बना लेते हैं। छोटा सा लूप बन गया, और ये छोटी रस्सी जो थी वो हम यहाँ से हटा लो उसको, और इसको हम फिर वही सिंगल सीट बैंड जो बांधते थे, ये हमने इसको एक, ये हमारा सांप चढ़ा,
पेड़ की डाली का चक्कर काटा, चक्कर काट के वापस आया और फिर पेड़ की डाल में चढ़ गया। तो सिंपली हमने उसको क्या किया, बांध दिया। यहाँ पे क्या बन गई, सिंगल सीप बैंड। सिंगल सीप बैंड जो नॉट बनती थी वही नॉट बन के आती है सामने। और ये इतना बड़ा जो बना, ये क्या बन गया, लूप बन गया। इस लूप को आप किसी को भी पहनाएंगे तो ये जो नॉट बनी सिंगल सीप बैंड की मदद से, ये जो इतनी बड़ी नॉट बनी, इसको हम कहते हैं बो लाइन। अब हम इसको पहनेंगे तो यहाँ से पहनेंगे, वापस से यहाँ से हाथ डाल देंगे, ये आ गई। आने के बाद हम इसको वापस से पीछे कर लेंगे नॉट। पीछे करने के बाद फिर हम जब पहन के जाएंगे तो जो दूसरा छोर होगा इसका, अनदर प्लेस जो रहेगा वो ये जो कहना चाहिए, ये हम अपने किसी अदर कलीग को पकड़ा देंगे, वो इसको कॉर्नर में पकड़ के रखेगा, तो हम किसी भी हालत में डूब नहीं सकते। और हमें कोई कितना भी पकड़ ले, जकड़ ले, हम नहीं भी तैर पाएंगे तो भी हम डूब नहीं सकते। हमारा साथी समझ लेगा और वो हमको खींच लेगा और अल्टीमेटली अपन रिवर बैंक के किनारे पे, है ना। मेरे ख्याल से क्लियर होगी। अगर फिर कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं, मैं एक बार फिर से बताऊंगा। एक्चुअली भैया क्लियर तो है, लेकिन लगता है कि कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। आप एक बार फिर से सिर्फ सिंगल शीट बैंड अगर एक्सप्लेन कर सको तो बहुत अच्छा होगा। मैं बताता हूँ। सिंगल सीट बैंड के लिए ये रहता है कि इसमें सिंगल सीट बैंड बनती कब है, जब दो समान मटेरियल की रस्सी नहीं हो या उनकी मोटाई अलग अलग हो, उस कंडीशन में हम क्या बनाते हैं, सिंगल सीट बैंड बनाते हैं। और ऐसी दो रस्सियों को अगर हमें जोड़ना हो तो हमें सिंगल सीट बैंड बांधनी पड़ती है। तो जो मोटी रस्सी होती है हम उसका बना लेते हैं लूप। ये एक मोटी रस्सी है मेरे पास में और ये सपोज एक पतली रस्सी है, ये पतली रस्सी। आपने बताया कि सिंगल शीप बैंड अगर एक रस्सी मोटी हो दूसरी रस्सी पतली हो और अगर सिंगल सीट बैंड से उसको ज्वाइन करने के लिए, और उन दो रस्सियों को हमें किसी कारणवश ज्वाइन करना पड़ रहा है, तो हम उसको सिंगल सीट बैंड से ज्वाइन कराते हैं। और उसमें मटेरियल भी समझो अगर अलग हो तो भी चल जाए, तो भी चलेगा, नो इश्यू, तो भी चलेगा, है ना। तो हम मोटी रस्सी, ये मोटी रस्सी है मान लीजिए और ये पतली रस्सी है, तो जो मोटी रस्सी होती है हम उसका एक लूप बनाते हैं। इस तरह से लूप बनाया हमने, ये लूप बन गया और इसको हम यहाँ पकड़ लेते हैं, इस तरह से हाथ में पकड़ लेंगे और ये लूप को ऐसा पैरेलल करेंगे तो हमारी फिंगर स्टैंड कर जाएगी, है ना। ये जो लूप बना है इसको हम बोलते हैं सांप का बिल, स्नेक हाउस। और हम ये मानते हैं कि सांप आ रहा है वापस से और वो आता है अपने बिल को निकलता है, बिल में जाता है, बिल से निकल के पेड़ के ऊपर चढ़ता है, पेड़ की डाली का चक्कर काटता है, चक्कर काटने के बाद वापस से ये जो है ना, ये पेड़ की डाली का चक्कर काटा और ये जो पोर्शन है, ये सामने आप देख पा रहे होंगे, यहां से निकलता है ये जो निकला, इसको हमने पकड़ लिया और पकड़ने का जैसे ही मैं खींचूंगा तो हमारी ये नॉट बनेगी सिंगल सीट बैंड। आप लोग बोले तो एक बार फिर से बताता हूं। मोटी रस्सी का हम लूप बनाते हैं, ये मोटी रस्सी का लूप बना, ये लूप बना लिया, इस तरह से पकड़ा हुआ, देखिए दिख रहा होगा मेरे ख्याल से सभी को। ये लूप को दबा लिया, फिंगर खड़ी हुई है और इसको पैरेलल में लटा लिया। ये मेरा पतली रस्सी का एक सांप बनाया, स्नेक आता है अपने बिल से क्रॉस करता है, क्रॉस करने के बाद पेड़ की डाली में चढ़ता है, चढ़ने के बाद ये जो वापस आता है घूम के फिर ये फिंगर के डायरेक्शन में, पेड़ की डाली के डायरेक्शन में फिर चढ़ जाता है पैरेलल में। ये गया, अब मैं इसको खींचूंगा और यहाँ से फिंगर निकाली, ये खींच लिया। जैसे खींचा मैंने इसको तो ये क्या बन गया हमारे पास में, ये बन गया सिंगल सीट बैंड। बहुत इजी है और इसकी मदद से फिर हमने बो लाइन बनाया था। ठीक है मनुष्य भाई, ये ठीक बनी है? थोड़ा और पास कैमरे के लाएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक बनी है भैया, बिल्कुल ठीक बनी है, ये बैक साइड है उसका, बहुत बढ़िया बनी है। ओके, तो अच्छा लगा आप लोग ने बनाया भी। और इसके बाद भी अगर कोई नॉट पूछना चाहे, जैसे विवेक भाई ने बताया मैन हॉर्नेस नॉट, मैन हॉर्नेस नॉट बहुत इंपॉर्टेंट नॉट है, हम बताना चाहेंगे। मैं आपके सामने रिपीट कर देता हूँ एक थोड़ा सा कि हमको किस तरह से मतलब हमको चढ़ना है। ये कोई भी हमें ऊंचाई पे चढ़ना है, अब हम अंदर से नहीं जा सकते हैं, अंदर की सीढ़ियाँ ब्लॉकेज है, वहाँ पे दिक्कत है कुछ है ना, या फायर है तो उस वजह से कहीं पे दिक्कत है, तो हम जाना चाह रहे ऊपर तो कैसे जाएंगे।
हमने एक अनादर पैरेलल बिल्डिंग पे, हम पहले अपनी एक रस्सी पे, बड़ी रस्सी पे खूब सारे नॉट्स, मैन हार्नेस नॉट बांध लेंगे, जिससे हमारी रस्सी देख लें उस हाइट तक की, हमारी रस्सियों की एक सीढ़ी तैयार हो जाए। जब रस्सियों की सीढ़ी तैयार हो जाएगी, उसके बाद में मैं उस रस्सी का दूसरा छोर किसी अनादर पैरेलल बिल्डिंग की छत पे जाकर के या कहीं ना कहीं से अप्रोच करके उस बिल्डिंग के किसी ऊपर जगह पे भेज सकता हूँ। वहां कोई आदमी है तो उसको कह सकता हूँ कि वो कहीं बांध सकता है, या फिर मेरे किसी आदमी को वहां तक भेज सकता हूँ कि भाई तुम ऊपर इसको बांध दो। मेरा एक आदमी वहां पहुंच के अगर बांधता है तो बाकी मेरी टीम जो है उसको विद इन टाइम, उसको मिनट टाइम नहीं लगेगा, और वो इस रस्सी की सीढ़ी के माध्यम से खटाखट सब ऊपर चढ़ जाएंगे एक एक करके। आधे घंटे के अंदर में तो आपके 6 से 7 पूरे टीम मेंबर जो है छत पे होंगे, और जब 6 से 7 टीम मेंबर ऊपर होंगे तो फिर आप ऊपर से फिर अपना सारा काम कर सकते हो। अपना तो सारा काम रस्सियों के सहारे होता है, हमें बिल्डिंग में जाना ही नहीं, हम सबको ऊपर लाएंगे छत पे, और बिल्डिंग की छत से एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में सबको उतार लेंगे। हम करते क्या है, इंग्लिश का जो कैपिटल अल्फाबेट में कैपिटल क्यू जो बनता है वही क्यू बनाते हैं हम सिंपली। ये हमने क्यू बनाया, देख पा रहे हैं आप। हमें वो जैसा उसने बताया, विवेक भाई ने बताया कि हमें यहाँ से फिंगर्स डालनी है, बीच वाली लाइन जो थी इसको छोड़ देना है, इसको पकड़ेंगे हम। हमने इसको यहाँ से हाथ डाला और इसको पकड़ लिया और फिर इन दोनों को खींच दिया। ये बन गई, एक बनी, दोबारा क्यू बनाया, फिर हमने यहां से हाथ डाला, फिर इसको पकड़ लिया, बाकी बची 2 को खींच लेंगे। ये 2 पकड़ी, फिर खींच लिया, फिर क्यू बनाया, फिर यहां से उंगली डाली, इसको पकड़ा, उसके साथ में ये जो छोर बचा था और ये जो नीचे लटक रही है ऑलरेडी 2, इनको पकड़ा, फिर इसको खींच लिया, तीसरा लूप। ये देखते ही देखते देखिए 3 बन गए। ऐसा अगर मेरे पास पूरी बिल्डिंग तक चढ़ने की हाइट का बन गया है तो मैं इसमें पैर रख के अगली को हाथ से पकड़ के, फिर पैर रख के अगली को हाथ से पकड़ के 5 से 6 टीम मेंबर अपने विद इन हाफ एन आवर उस बिल्डिंग पे पहुंचा दूंगा। मेरे पहले मेंबर को पहुंचने में वहां मेहनत लग सकती है, लेकिन उसके बाद बाकी 5 से 6 मेंबर या 8 मेंबर 10 मेंबर जो भी हमारी टीम है उसको चढ़ने में ऊपर टाइम नहीं लगेगा। और एक बार हमारे 5-6 मेंबर ऊपर हो गए, 5-6 मेंबर नीचे हो गए जमीन पे, तो आप ये लिख लीजिए कि इन्हीं रस्सियों के माध्यम से हम बिल्डिंग में जितने लोग होंगे सबको धीरे से नीचे ला सकते हैं, सबको धीरे से नीचे ला सकते हैं। जैसा कि आपने देखा फायरमैन चेयर नॉट, फायरमैन चेयर नॉट आपको एक बार बताता हूँ। फायरमैन चेयर नॉट क्या थी, अब ये तो पहले हम चढ़ गए, मैन हार्नेस नॉट बनाई और बिल्डिंग में ऊपर चढ़ गए। चढ़ने के बाद हमने क्या किया, फायरमैन चेयर नॉट बनाई। फायरमैन चेयर नॉट का फंडा काफी कुछ क्लोविज जैसा था। ये पकड़ा, एक रिंग आगे से बनाया, एक रिंग पीछे से बनाया, है ना। इन दोनों को आपस में मिलाया, यूनियन। हम लोग यूनियन पढ़ते थे मैथमेटिक्स में, आपने देखा हो कि 2 सर्किल लिए, उन दोनों को बीच में मिलाया तो उनका एक यूनियन बनता है, बन गया। अब हम ये जो 2 बाहर के आउटर सर्किल हैं, इन दोनों से हमको कोई लेना देना नहीं है। बीच की ये जो 2 रस्सियां हैं खाली इनसे लेना देना है। तो जो ये अंदर साइड है, मेरे साइड में जो है, देख रहे हैं आप, इस सर्किल के पीछे मेरे साइड में, इसको मैं बाहर की ओर खींचूंगा, आपकी तरफ खींचूंगा, और जो बाहर की तरफ है, जो सर्किल के बाहर से है, देख पा रहे होंगे आप, बाहर से, उसको मैं अंदर की तरफ अपनी ओर खींचूंगा। बस ये बीच की 2 रस्सियों को पकड़ना है मुझे और अपोजिट डायरेक्शन में खींच देना है। देखिएगा, ये अंदर वाली रस्सी थी, मैंने उसको, देख पा रहे होंगे आप। एक सेकेंड और थोड़ा छोटा बनाऊंगा तो शायद आप लोग अच्छे से देख पाए। दिख रहा है ये। अब जो ये अंदर वाली है इसको मैं बाहर खींचूंगा, और ये बाहर वाली जो थी इसको अंदर। ये दोनों बीच की रस्सियां पकड़ ली मैंने, ठीक है। इन दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में खींचूंगा तो ये फायरमैन चेयर नॉट बनता है। समझ गया। इसमें एक छोटा लूप बना, एक थोड़ा बड़ा लूप बना। जो बड़ा रहता है वो अपने नीज में पहनते हैं, घुटनों में पहनते हैं। छोटा जो रहता है वो चेस्ट के नीचे पहनते हैं। तो ये फायरमैन चेयर नॉट कहलाती है। अब इसके बाद में जब आप देखते हैं फायरमैन चेयर नॉट बन गई, और ये रस्सी इस तरह से, हमारी रस्सी ऊपर से चली आती है। तो आदमी जो, जैसा आपको भी एक वीडियो में देखा था आपने कैसे बैठ के पहना हुआ था, वो उसको बोलते हैं कुर्सी बैठक गार्ड। तो वैसी कुर्सी के माफिक बैठे बैठे बेहोश आदमी, अनकॉन्शियस आदमी भी हो ना, तो रस्सी के माध्यम से जो हमने उस दिन दिखाया था कि कैसे हम उतारते हैं, ऐसे खींचते हुए नीचे तक ले आते हैं, वो वैसे ही उतरता हुआ नीचे चला आता है। अब हमने जितने लोग थे वहां सबको उतार लिया। इसके बाद में हमारे पास में अब क्या बचा, अब हमारा जो लास्ट मैन है वो भी तो उतरेगा, तो कोई ना कोई तो उतरेगा, तो वो रस्सी के माध्यम से उतरेगा। लेकिन रस्सी ऊपर अब लास्ट में फिर कौन खोलने जाएगा, फिर तो वो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि आखिरी में रस्सी खोलने कौन जाएगा।
तब हम ड्रॉ हिच का उपयोग करते हैं। ड्रॉ हिच को यूज करते हैं कि ड्रॉ हिच में आखिरी में 2 छोर बचते हैं, इस तरह के आपके 2 छोर रहते हैं, बचते हैं, ये जैसे 2 छोर बच रहे हैं ना, तो इन 2 छोर में से एक को पकड़ के आप उतर सकते हैं, और जब नीचे आ जाएंगे तो दूसरे छोर को आप खींचेंगे तो अपने आप नॉट ऊपर खुल जाती है और वहां किसी के होने की जरूरत नहीं पड़ती। हम अपनी रस्सी भी वापस ले लेते हैं और घर आ जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ एक बार फिर से। ये ड्रॉ हिच के 2 हमने सेंटर पॉइंट से उसको उठाया, बराबर रस्सी है, देखिए ये सेंटर पॉइंट में लिया, ये मैं इस तरह से पकड़ लेता हूँ यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसमें से कोई भी एक छोर को, किसी भी एक छोर को पकड़ के उठाता हूं, जिसको उठा सायराम भैया आप म्यूट हो गए। ऑटो म्यूट कैसे हो गया? कोई बात नहीं, ये मैंने सेंटर से रस्सी को पकड़ा, यूं दबा लिया अपने हाथों में, है ना, देख पा रहे हैं आप। अब ये 2 छोर है मेरे पास में, 2 रस्सियां हैं, इनमें से किसी भी एक को बीच से उठा लो, ये उठाया और उसका ऐसे ही लूप बना करके इसके बीच में घुसा दिया, जो घुस गया। अब जिसको मैं घुसा रहा हूं उसी को पकड़ूंगा, बाकी को छोड़ दूंगा। तो ये जो मैंने घुसाया इसको पकड़ लिया और अब दूसरे को सबको छोड़ना है, बाकी छोड़ दिया तो मैं इसको खींच लूंगा, है ना। एक बार फिर से बताता हूं, घुसाया तो मैंने इसको पकड़ा, अब की बार तो मैं किसको खींचूंगा, अनदर वन को खींच लूंगा। दोबारा जब करूंगा तो फिर अब की बार मैं इस वाले को उठाऊंगा और उसको उस लूप में से घुसाना पड़ेगा, जिस लूप को घुसाते हैं अपन उसको पकड़ लेते हैं, पकड़ लिया और अनदर वन को खींच लिया। अब की बार तो जिसको लास्ट में खींचा उसको खींच के वो तो मैं नीचे तक आ सकता हूँ, उसको खींच के मैं नीचे तक आ सकता हूँ, लेकिन इसका दूसरा छोर जो है, जब मैं नीचे आने के बाद इसके दूसरे छोर को खींचूंगा तो मैंने खींचा नहीं कि वो रस्सी खुल जाएगी और अपने आप नीचे आ जाएगी। तो हम अपनी रस्सी भी अपने पास ले लेते हैं और घर आ जाते हैं। ये अपनी ड्रॉ हिच होती थी। बाकी सभी नॉट्स हमने बताई हैं, उम्मीद है आप लोगों को सब क्लियर होंगी। अगर इसके बाद भी मैं फिर आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर किसी को भी कोई कन्फ्यूजन है स्वामी, कि हम स्वामी की सेवा में हमेशा प्रस्तुत हैं और आप लोग के लिए हाजिर हैं। आप हमको आदेश करें, जब भी आप कहेंगे हम हाजिर हैं, आपको रिपीट भी कर दें। एनी क्वेरी? अगर अभी भी कुछ हो, मैं एक बार आपको फिर से ड्रॉ हिच रिपीट करके बताता हूँ जी, जस्ट चेक करिए कि ये ठीक हो रही है नहीं। बिल्कुल, आपका वीडियो ऑन करेंगे। ओके, जैसे ये कुछ पोल है, हाँ लगा दिया जी, एक वन पार्ट, इसको लूप करके उसको खींच दिया, सेकंड इसको लिया, अगले बार खींच दिया। अब आप उसको कितना भी खींचेंगे वो टाइट रहेगी, खुलेगी नहीं। इसको कितना भी खींचे टाइट रहेगी। और अगर हम दूसरा चले, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया ओमकार भाई। यस भाई, सायरा। अगर किसी और को अपनी ड्रॉ हिच एक्सप्लेन करना है, बना के दिखानी है, तो प्लीज अपनी वीडियो ऑन कर दीजिए और दिखा दीजिए। और किसी को अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अभी वी आर ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स। मनोज भैया, सायराम जी, सायराम। जैसे कि अभी आई सपोज सबको समझ में आया रहेगा, किसी को कोई क्वेरी नहीं है नोट्स के बारे में। जस्ट मैं एक सिचुएशन एक्चुअली डिस्कस करना चाहता था कि समझो जैसे लास्ट टाइम एक वीडियो हमारे ग्रुप पे डाला गया था कि एक लेडी थी बालकनी में और वहां पे आग लग गई थी। सो इन केस अगर उधर रस्सी है तो उनको बचाने के लिए हम कौन सी नॉट यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे ओके वो तो एक्चुअली क्लोज्ड बालकनी थी, लेकिन अगर बालकनी ओपन हो और वहां पे आग लगी हो और वहां पे रस्सी हो या फिर नीचे से फेंक दी ऊपर रस्सी, तो हम क्लोव हिंज यूज करें या ड्रॉ हिंज यूज करें, क्योंकि दोनों नॉट्स में हम उतर सकते हैं, राइट? हाँ, दोनों नॉट में उतर सकते हैं, लेकिन हमको वहां पे कितने लोगों को निकालना है। और देखिए एक्चुअली ट्रेंड आप हो, मेरी बात समझना,
ट्रेंड हाँ, आप हो, जहां रस्सी फेंक रहे हो वहां कोई ट्रेंड है कि नहीं ये नहीं मालूम आपको, है ना। तो पहले आपको हाँ। वहां क्लो हिच बांधना है और फायरमैन चेयर नॉट रस्सी के बीचों बीच में बांधनी है, और उसके माध्यम से पहले उनको धीरे से नीचे लाना है जो लोग वहां फंसे हुए हैं। फिर जब वो लोग सब उतर जाएंगे तो आप स्वयं को उतारने के पहले, जब खुद नीचे आना उसके पहले वहां पे क्लो हिच खोलनी है और ड्रॉ हिच बांधनी है, और फिर रस्सी के सहारे आपको नीचे आना है और फिर अपनी रस्सी को खोल के नीचे आ जाना है। ओके ओके, थैंक यू भैया। सो नाउ इट इज 8:45, हमारे पास एग्जैक्टली और 10 मिनट है। हम ये सेशन ओपन रखते हैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए। अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है तो यू कैन प्लीज आस्क अस नाउ। और इसके बाद में भी हमारा जो ग्रुप है अतिरथीन आपत्ति, वो 24 घंटे के लिए ओपन रखा जाएगा, ओनली फॉर क्वेश्चन आंसर्स। या फिर जैसे डॉक्टर सुनील ने हमारे साथ शेयर किया था एक वीडियो की एक कंडीशन जो हमने अभी मनोज भैया के साथ डिस्कस की, वैसा अगर कोई क्वेरी हो या कोई एक वीडियो हो, एक एग्जांपल, तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं, उसके ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं। सायरा, आई सपोज कृष्णा सर भी है जो लास्ट टाइम हमारे साथ थे। कृष्णा सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? विल यू speak on notes? Okay, Sairam. Sairam, sir. I'll just, because the classes were excellent, you have cleared it, been explained everything very nicely. Practically, what I would like to add is we have used all these knots in various situations. Even for crossing a bridge during a super cyclone which has happened in 2018, if I remember right, in Andhra Orissa border. See, where this claw hitch is the most useful knot, where all it is used, I'll tell for the benefit of the audience. This claw hitch is used, as rightly explained, wherever this knot will not slip. It will not move away. It won't either way, it won't loosen, it will be this thing, and also it is very easy to remove. See, that 3 types of making it was shown. One is putting it in a vertical pole. In the vertical pole, that is used for when you are pitching a tent. Suppose you are going for a camp, disaster management camp or something else, or a disaster site when you are going. Suppose you want to pitch a tent. See, you make a claw hitch like that, the tent peg is there, in that you insert it and you can keep tightening it. The advantage is you can still tighten it also. Other knots are not like this. This you can keep tightening it. And another thing is, suppose you want to make a makeshift boat. See how to make an inflatable, a makeshift boat. Take 4 bamboo poles, and on the 4 corners or alongside the 4 poles, you will be tying something which can float, like thermocol or a tube of scooters, motorcycle, like that. When you tie all these things, first when you are tying the pole also, to tie the poles in a square or rectangular fashion, when you are tying it, this knot is used. Actually, a lashing is used, but the starting of every lashing is this knot, because this knot is very, very stable. It will not move or give up like that. So, and also it is very easy to remove also. Not only this, suppose another one is you are making a rope bridge. What we call it, sometimes it is called as the Burma bridge, where you can make 3 vertical loops in a V shape. You can arrange the ropes. 1 will be down, 2 will be up. And then there also, when another rope will be crossing, so that we can walk with the support of all the 3 ropes, and the side linings will be again crisscrossing ropes. So you can imagine you want to make a 30-meter bridge. 30-meter bridge, rope bridge to make, it will take hell a lot of time. But whereas if you use the same claw hitch, and then if you start doing it, tying the knot takes a lot of time, because you have to find a proper tree or a pole where either side you have to tighten it, so that people have to walk through it like that to rescue people from inundated village or something like that. Sir, there again, if you want to put these crossings where people will take support, even if they slip, they won't fall down. To make a 30-meter bridge, you can make in 1.5 hours, you can make the bridge. Claw hitch is very useful. One person will be just inserting the rope, other person will be making claw hitch.
3 claw hitch, 3 ropes will be inserted. You will see within an hour your bridge is ready. So claw hitch is having so many advantages. It can be and साईराम सर क्लैप फॉर यू, वेरी नाइस, बहुत अच्छा आपने एक्सपीरियंस शेयर किया और रियली मैं बताना चाहूँगा आपने बहुत अच्छा यूज बताया क्लोविच का। और सर आपके लिए थैंक्स सर, हमको भी कुछ सीखने को मिला आपसे। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, वेरी नाइस। No, we have used Clovich in so many places, and suppose, and similarly, you are tying a stretcher. Stretcher lashing is a special lashing where a rigid structure, not the folding type stretcher. Suppose you want to rescue a person from heights to down. First, the patient or the victim has to be tied to the stretcher so that even if the stretcher overturns when he is coming from the heights, he will not fall down. There again, the first knot is claw hitch, and then you tighten the person will actually make the stretcher stand so that we will see that he is not falling on either side. It will not even get loosened. So claw hitch is practically used in so many ways. And regarding this chair knot, in fire rescue, we can take it, we can close the eyes and say this is one of the best knots. Why? The material which is required for making a fireman chair knot is very, very minimum. If you are having a good rope, 16 mm rope or 18 mm, 16 mm is preferable because in 18 mm rope, we found that the knot is tending to become a little looser. So we have to be very, very careful. We should not use very, very thick rope beyond 18 mm for beyond 16 mm for making those ropes when you are really doing a rescue operation. And even we have done from 6th floor, 4th floor. And last time what the video showed, it is from the 6th floor, somebody is doing a rappelling. So coming to that, the best way to rescue the person down from height is very simple thing. Even if 3-4 people are there, as you rightly told, Manoj Tiwari has rightly told, first to put a claw hitch. When you are putting a claw hitch, it has to be in a little higher side so that the person victim need not be lifted. Otherwise, he has to be lifted aloft and left away from the wall. So there again, when you are tying this knot, this knot is very, very useful. Our fireman chair knot. And fireman chair knot, another part is, another thing to take care is when we are really doing it, we also see whether it is close to the chest. If it is not close to the chest, we tie another rope and tighten it. So that is the final thing. And why I am telling it is very useful. If other rescue techniques are there from high-rise building rescue, but in this, even a person who is unconscious, after putting him into the chair knot, if you just tie his hand like this, this loop will not slip and come out. He'll be like this. His hands will be down. Whatever happens, his body, he will be still coming down safely. Even an uncooperative patient who is not cooperative, some people will say, rather I'll die, rather going through this rope down. When it is inevitable, the fire may ultimately consume everyone. That time, such person they can be made to sit, tie their hand, and then they can be lowered. Even an unconscious person, when we are lowering an unconscious person, suppose suddenly he gets up, he may get panicky and lift the hand. In this knot, if the person is lifting the hand, the knot will just slip off and he may have a straight fall. When his hands are tied, it is very, very safer. He cannot, even if he lift the hand, it will not slip and come out. So that is also very, very useful. Any fire situation, it is very simple to use. Another thing what we can do is if more persons have to be rescued, put the same chair knot, put a carabiner on the rope, and put the so-called fireman chair knot into the carabiner, have a control rope from the top and keep on lowering so that fast, one by one, we need not open and close the knot. Lower the person, pull the carabiner back, put another person, and whenever the person is, one is hefty, another one is thin, to tighten it, then as I said, just only in the chest portion, you tie a rope, a small, like our training rope, you tie it here so that it will be very safer. This is one of the safest rescue knots. Sairam sir, you were very kind enough to explain about
the use of fireman knot and clove hitch, the importance of clove hitch also, and there were many additional techniques you explained us. Now, I would like to hand over to Brother Manjunath for the further proceedings. Thank you, Krishna Kumar sir. Right. Thank you, Manoj bhai. Thank you, Vivek bhai. Sai Ram. Om Sri Sai Ram, offering my humble pranams at the divine lotus feet of our beloved Bhagwan Sri Satya Sai Baba. Brothers and sisters, we were listening to Brother Vivek Sanodia and Brother Manoj Bhaiya on knots and their importance in rescue. Thank you very much, sir, for a very insightful and interactive session. We saw in case of emergency what are different types of knots to be used so that we can minimize the effect of disaster. Brother was kind enough to explain use of different types of knots such as draw hitch knot, fireman chair knot, ship shank knot, man harness knots. Thank you very much, brother. We all were listening to Brother Vivek Sanodia in this fourth session of Atiratin Apatti, a specially designed program by second batch of participants of National Leadership Program for Self Transformation 2021. We are looking forward to meet you all for the coming session that will be on coming Tuesday, that is 12th October 2021. Jai Sai Ram. Now I request Brother Sujit Bhaiya to play Shanti Mantra. Sai Ram. शांति 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 समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु शांति 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 जय